चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। पंचाल घाट सूचना प्रसारण केंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर सबकी सूचना दी जाती है, मेला में आकर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चा है, सीसीटीवी कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी भी रखी जाती है। हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी किस तरीके से मौज मस्ती करते नजर आते हैं, तो एक एक सूचना दे दी जाती है। जय हिंद दोस्तों, सूचना तरीके से हम मेला के अंदर जाते हैं, विशेष ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें मेला के अंदर हमें ये सामान खरीदना है, हमें लाली क्रीम पाउडर खरीदना है, तो या हमें बैग खरीदना है, या साड़ी का कुछ या कोई क्रॉकरी खरीदना है। सवाल उठता है, छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं, हाथ छूट जाता है, भीड़ के अंदर नज़र नहीं आता है, बच्चे भटक जाते हैं, फिर रोते हुए बिलखते हुए पहुंचते हैं हमारे कार्यालय के अंदर, जहां पर यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। जिस तरीके से फ्लाई ओवर हो या हमारा ये पुल बनाया हुआ है, पेल्टून पुल बनाया गया हो, कहीं पर भटकता नजर आया या प्रशासन कार्य करता नजर नहीं आ रहा है, तो बाकायदा अंदर के कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है। कौन सा प्रशासनिक अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है या कोई विभाग का आदमी काम नहीं कर रहा है, तुरंत ऐलान कर दिया जाता है। सवाल उठता है कि सबसे बड़ी सेवा अगर देखी जाए तो अपरा काशी के अंदर पंचाल घाट में तो सबसे बड़ी सेवा यह है जो हम हर किसी का ध्यान रखते हैं। जिस तरीके से अभी देखा, कुछ महिलाएं आई हुई थी कि हमारे कोई साथी खो गए हैं, तो कोई मेरा बच्चा खो गया है, तो कोई भटकता नजर आया, तो तुरंत ऐलान कर दिया गया और यहाँ पर तुरंत प्रशासन इस पर सतर्क हो गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, और आपका जो किस तरीके से कितने लोग डेली आते हैं, चाहे कितने लोग मिल भी जाते हैं या कुछ भटकते हुए आज तक नजर आ रहे हैं? 14 सालों से ये सेवा बालाजी साउंड के माध्यम से कर रहा हूँ। 14 सालों से जी। और खोया पाया जितना भी है यहीं से होता है। बच्चे खो के हज़ारों बच्चे आते हैं मेले में खो के और अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। जब घर पहुँच उसके माँ बाप लेके जाते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है। जिस तरीके से अभी आए हैं, भाई मैडम बैठी हुई, इन्होंने अभी कहा, तुरंत ऐलान कर दिया गया। अब इनको बच्चा मिल जाता है, यहाँ से चली जाती हैं, आपके पास सूचना नहीं आती है, फिर आपको क्या कहते हैं? सूचना इसकी क्या आपकी व्यवस्था है कि लिखा पढ़ी या कुछ? लिखा पढ़ी सारी सूचनाएं हम नोट कर लेते हैं। नाम, पता, आधार कार्ड व पैन कार्ड वगैरह से पूरी फुल जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। और अधिक से अधिक अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का बच्चा यहाँ से ना मिला हो। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा समाज सेवा यही है कि हमने किसी के साथ में अगर अच्छा कार्य किया तो रात में बड़ी चैन की नींद आएगी। आज की बात ने हमेशा कहा है कि सुबह उठो तो सबसे पहले अपने मालिक को याद करो, तो उसके बाद पहला काम होता है किसी की भलाई का। हम अपने मन में सोच के चलेंगे, भलाई का कार्य करेंगे, 2 अच्छे काम कर लो, रात में चैन की नींद आएगी, ना पैसे की टेंशन बढ़ेगी, ना किसी के कार्य की टेंशन बढ़ेगी, और सुकून की नींद आएगी। सवाल उठता है, हमारे भाई साहब कार्य करते हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा। तो क्या नाम है सर आपका? जी, नीतीश मिश्रा नाम है हमारा। नीतीश मिश्रा जी, जिस तरीके आप लोग सेवा दे रहे हैं, अभी अपने हम बैठे हुए थे, हम पूरी निगरानी कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था अच्छी थी, आपने ऐलान भी किया। क्या लगता है जिस तरीके से बच्चे खो जाते हैं, क्या संदेश देंगे हमारे देश से? हर जगह यहाँ से आता है, हैदराबाद, कलकत्ता, बंगाल, आसाम, मैंने सबके कवर किए हैं, तो क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से बच्चों का ध्यान या अपनों का ध्यान रखें? सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तर प्रदेश का जो दूसरे नंबर का मेला है। जी बिल्कुल। सबसे बहुत सारी तादाद में, बहुत संख्या में यहाँ पर पब्लिक आती है और आसपास के जनपदों का खासा प्रभाव अपने फर्रुखाबाद के इस मेले में रहता है। आज रविवार का दिन है और देखा जाए तो ये आज मेले का अंतिम रविवार है, क्योंकि बिल्कुल। इसके आगे जो मेला पड़ेगा, संडे आएगा, रविवार आएगा, वो 5 तारीख को ही आएगा। तो आज शहर से लेकर के देहात तक का पूरा मेला आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पे संदेश यही रहता है कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें, और फिर भी अगर बच्चा आपका खो जाता है तो हम 14 वर्षों से श्री बालाजी साउंड, जो अपने फर्रुखाबाद का ही है, उसके माध्यम से हम बच्चे को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बच्चा मेरे पास आता है, को बहुत से ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो करीब करीब 1 साल के अंदर के होते हैं, बिल्कुल। जो कुछ भी नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हुलिया उनका देख करके हम उनको सूचना प्रसारित करते हैं, और उसके बावजूद भी हम ये जज कर लेते हैं कि बच्चा इन्हीं का है, बच्चा पहचाने। और उसके बाद में जब बच्चा हम देते हैं तो बच्चा को जो प्राप्त करता है उसके पूरा डाटा अपने पास रखते हैं। भैया तुम कौन से गांव के रहने वाले हो, तुम्हारा क्या नाम है, आधार नंबर बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, उनका अंगूठे का निशान वगैरह, ये सब क्लियर करके ही हम बच्चा उनको सुपुर्द करते हैं। बड़ी समस्या है कि हमारे हिंदुस्तान के एक कहावत है कि हम भलाई करेंगे तो साथ में गालियां पीछे से बहुत मिलती हैं, तो बहुत से ऐसे भी आते होंगे, आपने बच्चा भेज दिया, क्यों मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं आया, या आपने कैसे ये जानकारी करी, इसके ऐसी कई आई होंगी, दुविधाएं हुई होंगी, आपको परेशानियां बड़ी होंगी। गंगा जी के तट पर खैर ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। 14 वर्षों से हम सेवा देते आ रहे हैं कि कभी किसी ने कंप्लेंट की हो कि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है
कि जैसा कि अभी आपने कहा कि भलाई करते हैं और बुराई मिलती है, तो कई बार कुछ ऐसे समाज के लोग आ जाते हैं, असभ्य कहा जाएगा उन्हें, कि वो कहते हैं आप हमारा बच्चा पकड़ के ले आए हो। हम तो यहाँ बैठते हैं भलाई करने के लिए कि जिसका बच्चा खो गया अपने माँ बाप तक पहुँच जाए, तो वो कहते हैं आप पकड़ के ले आए हो। ऐसे में उन्हें समझाना भी पड़ता है, कई बार प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि वो सीधे सीधे ब्लेम कर देते हैं कि आप बच्चा उठा के ले आए हैं। तो प्रशासन की भी हम लोग कई बार मदद लेते हैं कि यहाँ उनको बुला करके स्थिति को स्पष्ट कराते हैं। बाकी जागरूक समाज है, बहुत कम ऐसे समस्याएं आती हैं जो ना के बराबर, फिर भी ना करते 2-3 मामले ऐसे आ ही जाते हैं जो डायरेक्ट एलिगेशन लगाते हैं कि भैया आप मेरा बच्चा उठा के ले आए, जबकि बिल्कुल निःशुल्क सेवा देते आ रहे हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर खान पान के लिए जैसा कि आपको दिखाएंगे सुविधाएं यहाँ पर। ठीक है, कितनी बढ़िया सुविधा है। अगर छोटा बच्चा आता है तो बस रोता रहेगा, तो टॉफी से लेकर बिस्कुट की व्यवस्था, यहाँ तक कि पूरी यहाँ पर उठने बैठने की व्यवस्था की जा रही है। आपने देखा सबसे जी बताइए। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं और टॉयलेट कर लेते हैं और पोटी कर देते हैं, तो उनको भी हम लोग अपने यहाँ साफ करवाते हैं। ऐसा नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो उनका भी पूरा ध्यान रखते हैं। कल एक बच्चा आया जिसकी उम्र करीब 6-7 महीने रही होगी, काफ़ी देर बच्चा हमारे पास मौजूद रहा और उसके माँ बाप नहीं आए लेने, करीब 4 घंटे बाद उसको लेने आए, तो यहाँ उसने लेटरिन कर दी, तो उसको साफ़ किया हम लोगों ने। और पूरा ध्यान रखते हैं, प्रयास यही रहता है कि बच्चे अपने माँ बाप तक पहुँचे, उनको कोई दिक्कत ना हो, और गंगा मैया की जैसी कृपा रही आगे भी सेवा करते रहें। जिस तरीके से आपने कहा सेवा भी देते हैं, बहुत से भले लोग भी आते हैं, बड़े अच्छे लोग आते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, तो कुछ इनाम के तौर पे कहो या डोनेशन के तौर पे कहो, बालाजी सेवा केंद्र में कुछ सेवा के लिए आज तक क्या आया है या क्या देने का प्रयास लोगों ने किया है, आपका क्या कहना है? रही बात इनाम के तौर पे, हम यहाँ से किसी से कुछ लेते नहीं हैं। बाकी गंगा जी के तट पर हम लोग यहाँ इस जो समिति है, मेला समिति है, उनको 1,51,000 रुपये दे करके हमने यहाँ पर कार्य करने की जो निविदा है, टेंडर है, मेला समिति को 1,51,000 रुपये दिया है, तब ये सेवा करने का अवसर हमें मिला है। देखिए कितना अच्छा सवाल किया। सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज की बात हमेशा पूरे इंडिया के अंदर जहाँ भी जरूरत पड़ी सेवा करता रहा है। समिति या हमारे यहाँ के क्षेत्रीय, चाहे कहो या मुख्यमंत्री का क्यों ना यहाँ का सिस्टम हो, एक सेवा के लिए कुछ सेवा का प्रावधान नहीं है। 1,51,000 देने के बाद भी यहाँ पर सेवा फ्री दे रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम शायद कहीं नजर आता हो आएगा, पुण्य मिलेगा और अच्छा है। आज की बात सुबह साथ के साथ जय हिंद जय भारत। मैंने सूचना प्रसारण केंद्र का जो जायजा लिया और हर तरीके की कुछ उल्टे भी तो कुछ कड़वे तो कुछ मीठे भी सवाल किए, तो इस तरीके से हम देखते हैं। हमारे साथ एक महिला खड़ी हुई हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णा सिंह है। कहाँ से आई हैं आप? हम भोलेपुर से आई हुई हैं। देखिए सबसे एक मजे की भी बात है और अफसोस भी होता है कि हमारे पति देव गायब हुए हैं, तो मेला से कहीं भटक गए हैं। मैडम जी कहाँ पे आप आज, कितनी देर हो गई जो आप, क्या नाम है आपके पति देव का? उनका नाम रवि प्रताप सिंह है। किस तरीके से गायब हो गए? क्या ज्यादा कुछ नहीं गायब हुए हैं, बस भीड़ ज्यादा थी तो हम लोग थोड़ा भटक गए हैं। आगे पीछे हुए। देखिए ये आप तो सवाल मैंने कहा गायब नहीं हुए हैं, कोई बच्चे नहीं है उठा के ले गए, लेकिन सवाल उठता है हमने किसी को देखा तो पीछे लग गए या हमने कहीं देखा तो वो भटक गए। सवाल इतना तो होता है, समझदार समझ भी जाता है, लेकिन कहना भी वर्जित भी होता है, लेकिन सच्चाई यही है। जिस तरीके से कितना समय हो गया? 20 मिनट। आपने यहाँ पर सूचना दे दी, आपसे इन्होंने कितनी शुल्क लिया जो आपकी सूचना यहाँ पर दी गई? यहाँ पे निःशुल्क सेवा की जाती है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया। देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि एक सच्चाई भी जानना जरूरी है। आज की बात सुबह साथ के साथ जय हिंद जय भारत।